अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आदिल। तो बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट नंबर 8 की और न्यू रूल थर्ड पार्ट की। इसमें हम सीखेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन ये कुछ और तरीके से होगा, जिसमें इसके जो है 4 वेज़ हैं। जिसमें हैं जी स्पेसिफिक टेक्स्ट करेंगे। देयर आर 4 वेज टू यूज़ दिस फंक्शन। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए 4 जो हैं तरीके हैं इसमें: कंटेनिंग एंड नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विद और एंडिंग विद। तो शुरू करते हैं जी जनाब। तो लास्ट ही फॉर्मेट है हमारे पास पड़ा हुआ, थर्ड पार्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, पार्ट नंबर 8 है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, लेक्चर 15 है। तो क्या करना है जी कि हमारे पास रेंज है, रेंज को लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, उसके बाद या फिर एक कंट्रोल ए करके जो है ना, कंट्रोल ए करेंगे, आपको आपकी पूरी शीट जो सिलेक्ट हो जाएगी। हमने जाना न्यू रूल में, न्यू रूल में जाने के बाद या तो पूरी शीट मैंने सेलेक्ट की है, या तो आप जहाँ लेना चाहते हैं जिस रेंज में उसी को सिलेक्ट कर लें। मैं इतनी रेंज ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ रेंज। न्यू रूल में जाना है। न्यू रूल में जाने के बाद क्या करना है जी, हमारे पास यहाँ पर थे हम फॉर्मेट ओनली सेल, ये फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है। याद रखिए कि हमारा पार्ट नंबर 8 है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। बाकी वीडियोज़ के लिए आप पिछली वीडियोज़ मेरी देख सकते हैं, जिसमें हम सीखेंगे बिटवीन हम कर चुके हैं, जिसमें हम फॉर्मेट ओनली सेल विद में जाकर वहाँ सेल वैल्यू हो चुका है। स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाना। स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या है जी, कंटेनिंग विद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया। फॉर्मेट दे दिया मैंने, इसको येलो का दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, इस रेंज में कहीं भी मैं कंप्यूटर अगर लिख देता हूँ, आप देखेंगे जो मैंने रेंज ली है इसमें मैंने अगर कंप्यूटर लिख दिया है तो इसमें जो है वो कहीं भी लिखूँगा। यहाँ पर कंप्यूटर अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं भी, तो आप देखेंगे ये स्पेसिफिक, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, कोई भी जुमला ले सकते हैं। वो आप जो है एक वर्ड लिख देंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा, एक टेक्स्ट होगा, वो आप शीट में कहीं भी किसी भी जगह पर आप जाकर पुट करेंगे। वहाँ पर मैं दोबारा से इसको एडिट कर लेता हूँ, मैनेज रूल में क्या जाना, बल्कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर रूल कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं एंटायर शीट लेते, कंट्रोल ए करेंगे, पूरी शीट ही मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं न्यू रूल में जाता हूँ जी। स्पेसिफिक टेक्स्ट पे फॉर्मेट ओनली सेल के लिखा हुआ है। इधर जाने के बाद ये सेल बिटवीन हम कर चुके हैं पहले, लास्ट वीडियो हमारा लेक्चर। हम जा रहे हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट से सीखने, जिसमें हम कंटेनिंग है कोई एक मखसूस, जिसका नाम अली है वो यहाँ पर अली दे देगा। अली अगर वो यहाँ पर लिख देता है और उसके बाद वो फार्मर कलर में ग्रीन कर देता है, ओके कर देता है। पूरी शीट को याद रखिएगा मैंने सेलेक्ट किया है। मैं कहीं भी शीट में जाकर अली अगर लिख देता हूँ, नहीं आ रहा है, किस वजह कंडीशन मैनेज रूल में जाकर देखना क्या चेक करा, सेल वैल्यू अली, एडिट में जाना है, अली ही लिखा हुआ है, क्या क्यों नहीं रहा है, अप्लाई और ओके अली, नहीं आ रहा है जी। तो शीट सारी हमारी सिलेक्ट नहीं हुई थी। मैं दोबारा से जो है पूरी शीट सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए किया और न्यू रूल में जाने के बाद मैंने दे दिया, इधर जाना है स्पेसिफिक टेक्स्ट पे, उसके बाद मैंने लिख दी अली, लिख दिया टेक्स्ट। आपको एक जो है टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन फॉर्मेट में, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी इधर मैं लिखूँगा अली। शीट पर कहीं भी जाकर आप अली लिखें। अब ज़रूरी नहीं कि जो है आप अली लिखें, कुछ और अपना टी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। इसको मैनेज रूल में जा एडिट कर लेते हैं, मज़ीद इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब जी कंटेनिंग तो हो गया। मैं अगर कहता हूँ जी कि पी लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे पी जहाँ भी पूरी शीट में कहीं भी पी अगर होगा तो उसको ग्रीन कलर में देगा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पार्ट में पी आ रहा है, उसके अलावा न्यू रूल में थर्ड पार्ट में आ रहा है कंप्यूटर में, परवेज में कंप्यूटर में। तो हम इसको ख़त्म करते हैं, मैनेज रूल में जाना है, बल्कि इसको तो मैं ख़त्म कर देता हूँ इस रूल को। ठीक है,
कंट्रोल ए किया या जो सिलेक्ट आप करना चाहते हैं जो रेंज उसमें ले लें। तो मैं इसी रेंज में चाहता हूँ, न्यू रूल में जाना है। आने के बाद हमारा स्पेसिफिक टेक्स्ट चल रहा था, स्पेसिफिक टेक्स्ट में मैं अब कंटेनिंग है जी, ये तो हमने देख लिया एक टेक्स्ट है स्पेसिफिक है, मैंने ए लिख दिया, अली लिख दिया, कोई बुक लिख देता तो वो कहीं भी शीट में आता तो वो जो हाईलाइट हो जाता। तो मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, एक टेक्स्ट जो स्पेसिफिक हो, नॉट कंटेनिंग। उसमें क्या है जी कि पहले हमने देखा पी को मैंने किया स्पेसिफिक में, तो वो पी जो कहीं भी था जैसे परवेज कंप्यूटर और पार्ट जो था वो हाईलाइट हो गया था। अब मैं कहता हूँ नॉट कंटेनिंग, एक टेक्स्ट है पी लिख देता हूँ, पी जो है नॉट कंटेनिंग पी, पी से हट के सिर्फ पी ना हो, बाकी पी के अलावा जितने भी हैं वो जो रेड में हाईलाइट हो जाए मेरे पास पूरी शीट में कहीं भी अगर आप चाहेंगे। या मैं चाहता हूँ जो मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है, अगर आप पूरी शीट सेलेक्ट करेंगे तो पूरी शीट में होगा। आप चाहते हैं कि इस जो रेंज है आपकी उसमें या शीट जो आपने सेलेक्ट की है उसमें पी के अलावा बाकी जितने भी हैं, एक स्पेसिफिक होता है ना कि यार पी जो आ जाए या ये वर्ड आ जाए इधर, तो वो जो है उसके अलावा बाकी सारी हाईलाइट हो जाए, वो चीज़ ना हो। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया। आप देखेंगे पी कहीं भी किसी भी इस रेंज में अगर पी आ रहा है तो वो हाईलाइट नहीं है, वो जो है वाइट में है, कोई इसके यानी बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ है, तो बाकी सारा जो है हाईलाइट हो गया है। अभी देखते हैं आगे क्या है, मैनेज रूल में जाते हैं, एडिट करते हैं इसको। क्या था नॉट कंटेनिंग, अभी स्पेसिफिक टेक्स्ट है, स्पेसिफिक टेक्स्ट बिगिनिंग विद। मैं कहता हूँ एक स्पेसिफिक टेक्स्ट वो नाम या कोई भी लेटर जो एक जो है एक नाम से, एक जो है टेक्स्ट से ए से बी से सी से कहीं से भी शुरू हो, वो जो है हाईलाइट हो जाए। मैं चाहता हूँ जनाब यहाँ पर एम से कुछ भी चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाए और उसका जो फॉर्मेट हो एम से एक स्पेसिफिक कोई भी आइटम आपकी हो सकती है। मैं ले लेता हूँ जो लाइट ब्लू में, वो हाईलाइट हो जाए मेरे पास। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। एम से मेरे पास सिर्फ माजिद आ रहा है, माजिद हाईलाइट हो गया। मैं अगर माउस इधर लिख देता हूँ माउस, आप देखेंगे एम से माउस भी तो आ रहा है ना, वो भी हाईलाइट हो गया। इसी तरह मैनेज में जाना है। वैसे उधर से भी जा सकते थे। अच्छा खैर, मैनेज में जाने के बाद एडिट रूल, ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी आसान ईजी तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक आपको करवाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ ये। तो बिगिनिंग विद भी हो गया कि कोई भी लेटर, अगर एक लेटर लिख देंगे यार इस वर्ड से, जो भी इस लेटर से कोई भी चीज़ शुरू होना वो हाईलाइट हो जाए। एंडिंग विद, कोई चीज़ हो सकती है, आइटम हो सकती है जो एक स्पेसिफिक लेटर से जो है टेक्स्ट से ख़त्म हो रही हो, आप कहते हैं यार वो हाईलाइट हो जाए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख दें, मैं टी ही लिख देता हूँ कि टी से जो चीज़ ख़त्म हो रही है, एंडिंग विद है हमारे पास, जो ऑप्शन देख लें दोबारा, एंडिंग विद है, स्पेसिफिक टेक्स्ट है, कंटेनिंग विद भी कर लिया, नॉट कंटेनिंग विद, और बिगिनिंग विद भी कर लिया हमने, यानी शुरू जिससे हो रहा है कोई लेटर वो हाईलाइट हो जाए। एंडिंग विद वो लेटर जो टी पर ख़त्म हो जाए, एंडिंग विद टी पर मैं कहता हूँ ख़त्म हो जाए जो लेटर, वो आ जाए किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ जाए। ओके किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। टी से तो मेरे पास यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं टेक्स्ट ही लिख दूँ, TXT, आप देखेंगे वो हाईलाइट हो गया। अगर एग्जैक्ट लिख देते हैं, एग्जैक्ट लिखा, आप देखेंगे एंडिंग विद टी, टी से जो वर्ड एंड पे जो आएगा ख़त्म होगा वो हाईलाइट हो जाए है कंटिन्यू। यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है, एक टेक्स्ट है जो चल रहा है, शुरू हो रहा है, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग विद लिख देना इधर कि ये पूरा जुमला, ये वर्ड लिख देना एक उससे शुरू हो रहा वो हाईलाइट हो जाएगा। नॉट कंटेनिंग यानी कोई लेटर है, वो लेटर ABC से Z तक कोई भी वो उसमें उस जो वर्ड में ना हो वो आपके पास हाईलाइट हो जाए। ठीक है, मैं बिगिनिंग विद ऐसा लेटर जो मैं चाहता हूँ कि यार T से शुरू हो जाए, T से कोई भी वर्ड अगर शुरू हो जाए मेरी शीट में चाहिए, मुझे हाईलाइट करवाना ही करवाना है उसको। कोई कंपनी का नाम हो सकता है, वो बहुत सी कंपनीज हो सकती हैं, आप चाहते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी का नाम सिर्फ इसी से शुरू हो रहा है, आप सिर्फ वो प्रेस करें बिगिनिंग विद के साथ, वही अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आपका जो हाईलाइट हो जाएगा।